कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के जो वीडियो है वो है हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम पे। ठीक है, हम जो है वो नर्सिंग फंडामेंटल का फर्स्ट वॉल्यूम जो है उसको सीख रहे हैं। ठीक है, उसमें जो पहली यूनिट आती है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस, और इसमें जो थर्ड टॉपिक आता है विच इज हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम। हम बाकी दो टॉपिक कर चुके हैं जिसमें हमारे हेल्थ की डेफिनेशंस और उसके डायमेंशंस, और दूसरा हमारा मैस्लो हायरार्की वो हम कर चुके हैं, और ये तीसरा अब आ चुका है कि हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम। ठीक है, ये जो नोट्स हैं, ठीक है, ये मैं साइड में लगा दूंगी, पर आपको ये जो है और समझ में आ जाएगा कि हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम है क्या। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये कॉन्टिनम क्या है। देखो, कॉन्टिनम का मतलब होता है कि लगातार होने वाला प्रोसेस। ये कह रहे हैं कि जो हेल्थ और इलनेस है, इलनेस का मतलब होता है कि फील होना कि मैं सही नहीं हूं, मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी थोड़ी डाउन जा रही है, मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा है, लग रहा है कुछ तो है, पता नहीं। और डिजीज हम कह देते हैं जब वो इलनेस डायग्नोस हो जाए, आपको पता लग जाए कि आपको हुआ क्या है, वो डायग्नोस हो जाए तो उसको डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि हेल्थ और इलनेस ये मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, रेंज है पूरी एक, जैसे मान लो एक पूरी रेंज है, ठीक है, जिसमें ये है एक ऑप्टिमल हेल्थ, मतलब बिल्कुल बेहतर, आप एकदम बेहतर हो। ठीक है, और ये है डेथ। ठीक है, मतलब आपकी मतलब अब जो है ना कुछ बचा ही नहीं है बॉडी में, बिल्कुल ही है ना, एनर्जी ही नहीं है। ठीक है, बॉडी ढंग से काम नहीं कर रही है। तो ये कह रहे हैं कि आपकी जो लाइफ है वो इन दो के बीच में ऐसे पेंडुलम की तरह हिलती रहती है, पेंडुलम की तरह घूमती रहती है। ठीक है, कभी आप जो है अच्छी हेल्थ की तरफ जाते हो, कभी आपकी हेल्थ डाउन होने लग जाती है। ठीक है, कभी आपको फीवर आ गया है ना, कभी आपको फीवर आ जाता है, फिर धीरे 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 करके वो ठीक होने लगता है। मतलब ये एक प्रोसेस है, ये इस रेंज के बीच में आप जो है वो पेंडुलम की तरह टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हो। ठीक है, तो यही है हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम, जिसमें कहा गया है कि रेंज ऑफ डिग्री, रेंज मतलब कि हम यहां से यहां तक का एक मतलब ये एक पैरामीटर है, यहां से यहां तक, इसको बोलेंगे रेंज। पर डिग्री यानी सीवियरिटी, मतलब जैसे मान लो कि रुको मैं कुछ एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मान लो कि इस छोर से इस छोर, अब दिख रहा है आपको, हाँ ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मैं इसको मान लूँ कि ऑप्टिमल हेल्थ, और इसको मैं मान लूँ कि डेथ, मतलब बिल्कुल ही जो है अपना शरीर काम कर रहा है ना, आप में कुछ एनर्जी बची हुई है यहाँ तक। ठीक है, तो आप जो है इनके बीच में जो है टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हो। डिग्री मतलब कि आप उस डेथ के कितने करीब हो, आप उस हेल्थ की मतलब डाउन होने की सीवियरिटी के कहाँ हो। ठीक है, को समझ में आया? जैसे मैं कहूँ कि जो है ना मेरा लीवर जो है आज मतलब सही नहीं है। ठीक है, मतलब फैटी लीवर हो रखा है। ठीक है, तो हम ऐसे देखेंगे कि फैटी लीवर से, और बिल्कुल ही कि लीवर अब काम ही नहीं कर रहा है, इसके में एक प्रोसेस है ना, वो धीरे 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 करके इसकी तरफ जाएगा, और एट द एंड वो खराब हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है, और आपकी जो हेल्थ है वो ऐसे ही ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करती रहती है। समझ में आया कुछ? बहुत इंटरेस्टिंग है। हालांकि ये टॉपिक बहुत ऐसा लगता है पता नहीं क्या ये बेकार सा टॉपिक है, बट ये टॉपिक आपको काफी कुछ सिखा के जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल मूव्स बैक एंड फोर्थ थ्रू आउट लाइफ, मतलब ऐसे पेंडुलम की तरह जो है, पेंडुलम की तरह जो है एक रेंज से दूसरे रेंज, जैसे यहाँ पे इन दो को रेंज ले लो, और ऐसे 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 टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है। कभी उसकी हेल्थ अच्छी होती है, कभी उसकी हेल्थ खराब हो जाती है। ठीक है, कभी आज उसको फीवर आ चुका है, ठीक है, उसको लग रहा है कि एनर्जी थोड़ी डाउन जा रही है, फिर धीरे 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 करके जो है उसको बुखार आ जाता है, फिर धीरे 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 करके जो है और थोड़ी कंडीशन खराब होने लग जाती है, और अगर फिर धीरे धीरे वो रिकवर होने लग जाता है, धीरे धीरे उसकी हेल्थ ठीक होने लग जाती है। मतलब ऐसे 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 टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो मोशन जो है वो करता रहता है। वो ये कहना चाहते हैं हेल्थ इज अ डायनेमिक स्टेट। डायनेमिक स्टेट का मतलब होता है कि चलती फिरती चीज है। आप ये नहीं कह सकते कि जो है ना मैं एकदम हेल्दी हूँ। मैं वो कह रहा है कि जो है ना हेल्थ कभी भी ठीक, कभी भी खराब, कभी भी ठीक, कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी आपको इलनेस हो सकती है, कभी भी आपको एनर्जी डाउन फील हो सकती है ना। उसके बाद आता है कि जो है ना अब इस चीज को करने में कि आप ये टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हो, कि कभी हेल्थ सही हो जाती है, कभी खराब होने लग जाती है, इसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्वमेंट है। तो इसमें कहा है कि एक इंटरनल एनवायरमेंट कैसा है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है इस चीज में। तो जैसे फिजियोलॉजिकल सिस्टम, जो आपके सिस्टम, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सिस्टम्स किस तरीके से काम कर रहे हैं वो, एंड बॉडी का टेम्परेचर, कई बार ऐसा लगता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, फीवर आपको फील होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, ठीक है, कभी कम हो गया है, हाइपोटेंशन आपको फील होती है। तो यही है, फिर हाइपरटेंशन होती है, फिर धीरे 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 वो तो थोड़ी कंट्रोल में आती है और ठीक हो जाती है। फिर उसके बाद है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, जैसे जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। ठीक है, अब अभी ठंड का माहौल है ना, अभी ठंड का मौसम है, और फिर उसके बाद हम कह रहे हैं कि स्वेटर पहन रहे हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, वो 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होना चाहिए, है ना, हर एक सेल उसके ऊपर काम कर रहा है। उसके बाद आता है कि जो न्यूमैन है, उन्होंने क्या बोला इसके ऊपर कि हेल्थ ऑन अ कॉन्टिनम इज द डिग्री ऑफ क्लाइंट्स वेलनेस।
डिग्री का मतलब होता है किस हद तक जो वो क्लाइंट है, वो जो पेशेंट है, ठीक है, उसकी जो तबियत है वो सही है, ठीक है, दैट एग्जिस्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा हो सकता है कि ना, मान लो अभी आप उसके पास खड़े हुए थे, ठीक है, आप उससे बातचीत कर रहे थे, आप पूछ रहे थे और आपकी आपकी तबियत ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ना हाँ मैं अब कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। कभी-कभी जो है एकदम से मुझे खाँसी आने लग जाती है, कई बार खाँसी रुकती नहीं है, बट वैसे मेरी तबीयत ठीक है ना? वैसे मैं सही हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कि जो है ना आप उसके पास खड़े हुए तो फिर एकदम से आप बाहर गए, आप कुछ काम करने के लिए गए, हैं? और जो है ना आपको ये पता लगा कि ऑयल उसकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है? उसकी तबीयत एकदम से उसकी तबीयत खराब हो गई। आप कहेंगे अभी तो मैं उससे मिल के आया था, ठीक है? उसकी तबीयत अभी तक तो ठीक थी, अब खराब कैसे होगी? तो ये चलता-फिरता था डायनामिक स्टेट है, ठीक है? दैट एक्जिस्ट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पर एक ये प्रोसेस है, धीरे-धीरे चीज़ें खराब होती है, धीरे-धीरे ठीक होती है, ठीक है? तो चलती फिरती टू एंड फ्रो मोशन करता हुआ है, ठीक है? रेंजिंग फ्रॉम एन ऑप्टिमल हेल्थ, जो हमने बताया ना कि रेंज है, मान लो कि ऑप्टिमल हेल्थ से लेके डेथ तक, ठीक है? ऑप्टिमल हेल्थ कंडीशन विच अवेलेबल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम, ठीक है? ये कह रहे हैं कि जब आपकी तबियत एकदम सही होती है, आप फुल एनर्जेटिक होते हो, एकदम आपके अंदर बहुत ही मतलब बहुत ही चुस्ती होती है, हर काम फटाफट 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 करते हो आप, है ना? एकदम से आपको आलस नहीं आता है, कुछ नहीं है, एकदम मस्त, एकदम बिंदास आप काम करने लग जाते हो। और उसने कहा है कि जो डेथ यानी जीरो एनर्जी, कुछ नहीं, बस पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है, कुछ हिल नहीं रहा है, कुछ कोई मोशन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, नो एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है। अब बात ये है कि इसका प्रैक्टिकल यूज, ये टॉपिक पढ़ तो लिया, बट इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? देखो, ये पता होना चाहिए कि डिजीज होने से पहले ही रोकना है। अब बात बताओ, अगर मान लो आपकी मोटापा है, ठीक है, मोटापे का आपको पता है कि भाई उसको हाइपरटेंशन हो सकता है, आपको पता है कि उसको एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है ना? जो उसके जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह, है ना, उसमें जमा हो सकता है ना? ऐसा हो सकता है कि उसको डायबिटीज ही हो जाए, है ना? डायबिटीज हो जाए उसको। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आज आज जो है, ठीक है, वो इस पॉइंट पर है, बट अगर इसकी डाइट वाइट जो है वो ठीक नहीं की गई, तो भाई यहाँ पे पहुंचने में भी, डेथ तक भी पहुंचने में भी इंसान को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये चलता फिरता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है? इसीलिए जो भी चीज दिखे उसको उसी वक्त प्रिवेंट कर लो। समझ में आया कि डिजीज होने से पहले ही रोकना, तो ये प्रिवेंटिव मेजर है। उसके बाद है कि जो है रिकवरी एक प्रोसेस से सडन नहीं होती है, ठीक है? अब क्या है, आपको ये लगा कि जो है ना, हाँ अब मैंने इसका डेंगू ठीक कर दिया है, ठीक है, इसका डेंगू एकदम ठीक हो चुका है, तो आप ऐसे कहोगे कि जो है ना कि ना यू आर फाइन, ठीक है, अब अपने घर जाओ, ठीक है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आज वो अभी ठीक है, बट रिकवरी में भी टाइम लगेगा, ठीक है? रिकवरी में टाइम लगेगा, तो आप उसको पूरी तरीके से, मतलब क्या है, पूरा एक डाइट चार्ट बना के देते हो, आप उसको मेडिकेशन प्रोवाइड करते हो। क्यों प्रोवाइड करते हैं हम बाद में भी, अगर वो ठीक हो चुका है तो? क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से रिकवर होने में टाइम लगता है, ठीक है? वो यहाँ से और उसकी तबियत खराब होने में कब टाइम, मतलब कब उसको हो जाए पता थोड़ा ना लगेगा, क्योंकि वो हेल्थ जो है वो सही और फिर खराब होने में ये ऐसे टू एंड फ्रो करती रहती है, तो रिकवर होने में टाइम लगता है, इसीलिए ये चीज़ भी आपके दिमाग में रहेगी। दूसरा रहेगा कि हर पेशेंट सेम डिजीज के बावजूद सेम नहीं होता है। जैसे मान लो कि एक पेशेंट है, जो एक लड़का है, ठीक है, वो 6 साल का है, ठीक है, एक जो 35 साल का अडल्ट है, ठीक है। अब दोनों को डेंगू है तो दोनों सिचुएशन एक जैसे नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है कि वो जो बच्चा है उसकी इम्यूनिटी जो है वो इतनी पावरफुल नहीं है ना? उसकी इम्यूनिटी इतनी पावरफुल नहीं है कि वो इस डिजीज को अच्छे से रिकवर कर पाए, उसको उसको टाइम लगेगा। बट जो एक अडल्ट है, ठीक है, उसकी उसकी इम्यूनिटी जो है बनी हुई है, जल्दी जो सेल्स हैं वो अडेप्ट करने में कैपेबल हैं, है ना? तो वो थोड़ी जल्दी रिकवर कर जाएगा। पर यहाँ पे जो बच्चा है उसकी इम्यूनिटी इतनी वो नहीं है, वो अभी इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, इतना एडजस्टेबल नहीं है ना? उसको थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा ना उसको करने में। तो इस तरीके से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि जैसे कॉन्टिन्यूम हम वर्ड हर एक प्रोसेस के लिए, जैसे मान लो कि आप जब पैदा हुए थे, फिर उसके बाद तो पूरा ओल्ड एज तक आप में हर एक रिप्रोडक्टिव फेज, आप में वेजिटेटिव फेज वगैरह सारी, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, ओल्ड फेज, सब कुछ ऐसे ऐसे चलता रहता है ना, एक रेंज में चलती रहती है नई चीजें। तो इसको भी हम कहते हैं कि लगातार होने वाला प्रोसेस। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। ये टॉपिक बोरिंग लगता है, बट ये टॉपिक बहुत अच्छा है। तो थैंक यू सो मच।